हेलो दोस्तों। कल हमने पक्षा हेतु शब्द के बारे में जाना था। पक्षा क्या होता है, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ था। आई विल बी सी स्मोक इन अ हिल, देन कंटिन्यू विल बी अ मोस्ट इन अ फायर। सो हमने क्या देखा, सबसे पहले मिडिल टर्म क्या होता है, हेतु। हेतु मतलब कारण क्या होता है। माइनर टर्म मतलब पक्षा। पक्षा मतलब हमारा क्या हो गया, हिल, जहाँ पर हमारा काम हो रहा है। और फायर, फायर जो है मेजर टर्म है जिसको बोलते हैं शब्दा। पक्षा मतलब होता है माइनर टर्म होता है, मिडिल टर्म मतलब रीजन या हेतु होता है, और शब्द मतलब मेजर टर्म जहाँ पर काम होता है जिसको बोलते हैं हिल, पहाड़। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। अनुमान के कितने प्रकार के होते हैं। पहला है होता है स्वार्थ, दूसरा होता है पार्थ। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में हम स्वार्थ और पार्थ में डिवाइड करते हैं। नेचर ऑफ व्यक्ति में हम क्या करते हैं, पूर्वावत, शेषावत और सामान्य दृष्टना। हम तीन चीज़ में वो करते हैं। नेचर ऑफ व्यक्ति में हम करें पूर्वावत, शेषावत और सामान्य दृष्टना, समान दृष्टा। इंट्रो इंडक्शन में हम क्या करते हैं, केवल अन्याय, केवल अन्याय की, अन्याय वित्र की, केवल अन्याय, केवल अन्याय वित्र की, अन्याय वित्र की। तीन प्रकार के हमारे इंडक्शन यूज होते हैं। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वार्थ, अनुमान, इन्फ्लुएंस ऑफ वन ऑन कॉन्विकेशन। मतलब स्वार्थ मतलब और पार्थ मतलब क्या, पूर्वावत, शेषावत जिसको बोलते हैं। ठीक है। पार्थ अनुमान कन्वेंशन टू अदर, मतलब हम किसी और से करते हैं। स्वार्थ मतलब हम पहले बताते हैं, पार्थ मतलब हम पूर्वावत और शेषावत मतलब हमको पहले पता होता है, और शेषावत हमको नहीं पता होता क्या होने वाला है। तो हम इसको फोन के थ्रू प्रमाण ऑफ न्याय, कि जिसको हम बोलते हैं फोन, इसको जैसे प्रमाण, प्रमाण के न्याय फिलोसफी में कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हमारा एक क्वेश्चन आया था जिसको हम फोन, एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला होता है प्रत्यजना, एच फॉर हेतु होता है, यू फॉर होता है उदाहरण, फिर यू फॉर होता है उपमान्य, और लास्ट में होता है निगमना। ठीक है। पोस्टिट्यूशन मतलब होता है हमारा ओन एक्सपीरियंस या पोस्ट पोजिटिज्म। ठीक है, जिसका हमारा क्या बोलते हैं, पोस्ट पोजिटिज्म के बारे में हम जानते हैं। प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपान्ना और निगमना। हमने अभी स्वार्थ के प्रमाण के न्याय में 4-5 प्रकार के होते हैं जिसको हम फोन के थ्रू याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति। व्यक्ति क्या होता है, रिलेशन, कासेस, इफेक्ट, मेजर टर्म और मिडिल टर्म। मतलब व्यक्ति मतलब किसी चीज़ के बारे में हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, जिसके कारण हमारा क्या कास हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे हमारे पास से जैसे फायर लगी है, क्या कास है, उसके कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे जल के राख हो जा रहा है। पूर्वावत मतलब कासेस इफेक्ट, पूर्वावत पहले हमको पता होता है, स्पेसिफाई टू हाइप। शेषावत मतलब इफेक्ट देन कास। पूर्वावत मतलब हम क्या कारण क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। उससे साथ मतलब पहले इफेक्ट होगा, उसके बाद हमारा कारण होगा। ठीक है। सामान्य दृष्टि मतलब कॉमन जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है। ऑन्टोलॉजी या कॉमर्शियल सेंसन के यूज होता है। आचार्य, चारक, अत्या, आचार्य चाणक्य ने इनके अति क्या, एक 3 लोग थे, अन्य एंड्रो क्या बोलते हैं, जिसको एनालॉगी बोलते हैं। वित्तीय माना कहते हैं, स्मोक द गेट द नॉलेज होता है। केवल अन्याय मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पर्सनल नॉलेज के बारे में हमारा बताता है, जिसको हम बोलते हैं केवल अन्याय। केवल अन्याय मतलब नेगेटिव नॉलेज के बारे में होता है। अन्याय व्यक्ति के दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा है अभी, परसेप्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सामान्य दृष्टा मतलब होता है कॉमन या जनरल पर्पस के लिए होता है। ठीक है। एनालॉगी जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस के बारे में होता है। आचार चारक ने बोला अतिया, एनोगूट क्या लिया, स्टीरिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस बोलते हैं। एंड और क्या होता है, वर्तमान, अनिरुद्धा बोलते हैं, अतिज्ञा बोलते हैं, वर्तमान बोलते हैं। केवल अन्याय पॉजिटिव के लिए होता है, अन्याय व्यक्ति की हमारा होता है नेगेटिव के लिए, और केवल अन्याय हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होता है। ठीक है। अब हम कंपैरिजन उपमाने के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्राइव फ्रॉम सिमिलर, इट द सोर्स ऑफ द वैलिड नॉलेज, सिमिलरिटी नॉलेज डिनोशन डिस्क्राइब होता है। यूनिवर्सल बेस ऑफ द एनालॉगी बोलते हैं, जिसको थ्रू दी मे और मे नॉट बी। ठीक है। कुछ कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं जिसके थ्रू आसानी से हम समझ सकते हैं उसके मेजर पॉइंट क्या होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट। और सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उपमान्य। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं उपमान्यम, यम, नम। और एट्रीब्यूट को बोलते हैं सामान्य, सामान्य। उपयानम सब्जेक्ट होता है, नम बोलता है ऑब्जेक्ट होता है, सामान्य मतलब कॉमन होता है।
वर्ड होता है शब्द फोर्थ एंड लास्ट वैलिड सोर्स ऑफ द नॉलेज। वर्ड टेस्टिमोनी पास्ट प्रेजेंट रिलायबिलिटी एक्सपीरियंस, मतलब हमारे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, वर्ड, जिसको बोलते हैं शब्दा। प्रेजेंट रिलायबिलिटी एक्सपर्ट सोर्स रिलायबल होता है हमारे, कहाँ पर र्यूमर्स कुछ फैले होते हैं। लास्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज होते हैं। अब वाक्य के बारे में हम जानेंगे। जो अब वाक्य होता है वो हमेशा सच होता है, स्टेटमेंट होता है। अब मतलब इसमें वाक्य मतलब वर्ड, ठीक है। स्पोकन होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वेदास में होते हैं, अथलेंटिक में होते हैं, सोर्स होते हैं, प्रमाणा होते हैं, प्रमाण्य होते हैं, ठीक है, जिसको असर्शन बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, प्रदमन्य, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, नॉलेज ऑफ द थ्रू द फंक्शन, इसको बोलते हैं व्यक्ता, ठीक है। प्रत्यजना बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यजना होता है, और व्यपना होता है, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। कंडीशन ऑफ शब्द के क्या क्या है, आकांक्षा, योगजना, सानिध्य, और हमारा लास्ट में होता है तात्पर्य, जैसे उसको बोलते हैं पूर्वावधि, इंसेंटिव ऑफ स्पीकिंग टू व्हेन टू सुनो। स्क्रिप्टिंग होता है वैलिड होता है, सेकुलर मतलब अलौकिक होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब होता है वैलिड, और सर्कुलर मतलब होता है लौकिक, अलौकिक होता है, जो कुछ ज़्यादा ही लौकिक अलौकिक के बारे में हम जानेंगे। अनुमान, अनुमान नॉलेज होता है, और नॉलेज को एज्यूम्पशन में बोलते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिखा हुआ है। थैंक यू।